हेलो दोस्तों, नित्या क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि कैसे एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो उस सबसे पहले हम लोग को डेटा लोड करना पड़ता है। हम लोग जो आज डैशबोर्ड बनाने वाले हैं वो पावर बीआई के ऊपर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल में क्लिक करके एज वी हैव द एक्सेल फाइल तो ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा को लोड करवा लेंगे। ये ब्लिंकिट ग्रोसरी डेटा पे क्लिक करके हम लोड पे क्लिक कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, आप सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे कॉलम्स है, क्या क्या कॉलम्स है। पहले देखते हैं, दैट इज आइटम फैट कंटेन। फैट कंटेन में देखो वैल्यूज क्या है, रेगुलर लो फैट, रेगुलर लो फैट, बट कहीं कहीं जगह देखो आप LF दिया हुआ है। तो कॉलम्स में क्या क्या वैल्यूज हैं ये देखो आप, इतने सारे वैल्यूज हैं। तो हम लोग को लो फैट को कैपिटल लो फैट में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो वी विल डू, हाउ वी विल डू इज we will go to transform then replace values. So सबसे पहले LF जो कैपिटल में था उसको we will replace it with low fat. Yeah, this is, देखो हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया। अब देखो क्या है, स्मॉल l और स्मॉल f से है, ओके, देन वी विल स्टिल use the replace values. Again we will write low fat कैपिटल में L। ये देखो इसमें करेंगे, उसके बाद हम लोग ओके पे क्लिक करेंगे। सी डेटा अगेन चेंज हो गया। REG into regular, we'll do the same process, REG into सो देखो आप, हमारा डेटा दो टाइप का ही था, जो लो फैट रेगुलर फैट। तो डेटा हो गया। यहाँ देखो आइटम आइडेंटिफायर, आइटम आइडेंटिफायर्स में देखो आप सारी चीज़ सही सही हैं। ये देखो आप, यहाँ पर भी सब ठीक है, ये कॉलम में भी सब कुछ सही है। आउटलेट कॉलम है एक जो, ये भी सही है। Tier 1, Tier 2, Tier 3, medium, small, high, values are okay. यहाँ पर सुपर मार्ट टाइप, बेसिकली सुपर मार्ट टाइप इज किस तरीके से सुपर मार्ट्स के किस किस टाइप के थे, 1 2 3, यहाँ 0। आइटम विजिबिलिटी, सेल्स कितना हुआ, रेटिंग इज ओके। सी, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन सी कॉलम जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है अपने डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के लिए, कौन सा कॉलम हमारे लिए ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा लगता है कि देखो आप सब कुछ ज़रूरत है लेकिन आपको आइटम विजिबिलिटी की ज़रूरत नहीं लगती है। तो व्हाट वी विल डू इज, वी विल लेफ्ट क्लिक इट एंड वी विल क्लिक ऑन रिमूव। सो ये हमारा कॉलम्स रिमूव हो गया। अब आपको कोई भी प्रोसेस अगर आपका अनडू करना है तो आप उसको नीचे से क्रॉस करके कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला वैल्यू रिप्लेस करना है, तो अगर मैं क्लिक करती हूँ इस पर तो देखो आप क्या दिखाता है, डिलीट स्टेप। तो ये क्या करेगा, अगर ये वैल्यू को उसको रन करना होगा तो ये सारे वैल्यूज को डिलीट करेंगे, देन ये डिलीट हो पाएगा। तो इसीलिए आपको कोई भी वैल्यू अगर अनडू करनी है अपनी कोई भी प्रोसेस, तो आप उसको यहाँ से नीचे से करना स्टार्ट करेंगे। सो ये करने के बाद आप होम में जाते हैं, यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं।
अभी हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन से चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक डैशबोर्ड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो उसका डैशबोर्ड का हेडिंग। तो डैशबोर्ड के हेडिंग के लिए हम सबसे पहले एक शेप ऐड करेंगे। तो हम इंसर्ट में जाएंगे, एक शेप ऐड करेंगे। तो हम लोग एक शेप ऐड करेंगे। तो हम लोग ये शेप ऐड करने का सोच रहे हैं। इस शेप को हम लोग यहाँ से ड्रैग करेंगे। सॉरी, ये तो हेडिंग है ना। सो हम लोग हेडिंग के लिए इसको यहाँ पर करेंगे। स्टाइल में जा करके इसका कलर चेंज करेंगे टू येलो बिट येलो। यस, दिस येलो कलर होगा FFD delete 200 FFD 200 कलर। हाँ, ये कलर अच्छा लग रहा है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करेंगे, दैट इज ब्लिंकिट। सबसे पहले हम लोग ब्लिंकिट लिखने वाले हैं। इसकी साइज हम लोग इंक्रीज करेंगे, नहीं और थोड़ा इतना इंक्रीज करेंगे कि यहाँ पर फिट हो जाए। और हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज में जाके बैकग्राउंड इसका ऑफ कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो कि ये कैसे है। इसको छोटा कर देंगे ताकि हम लोग आराम से देख पाए। अब यहाँ पर हम लोग इस शेप को हल्का सा बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम लोग शेप में जा कर के बाउंड्री इसकी रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये ब्लैक बाउंड्री दिख रहा है जो कि हम लोग को रही बाउंड्री में जा कर के हम लोग बाउंड्री को रिमूव कर देंगे। सो आप देख रहे हो यहाँ पर ब्लिंकिट लिखा हुआ है। तो हम लोग ब्लिंकिट ये जो लिखा हुआ है उसको बोल्ड कर देंगे और ये IT जो होगा इसका फॉन्ट हम लोग चेंज कर देंगे। ग्रीन कलर यूज़ करेंगे जैसे वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ग्रीन कलर वी विल चूज इट फ्रॉम हेयर। थोड़ा डार्क कलर का, दिस इज लुकिंग गुड। अब एक बहुत फेमस लाइन है जो ब्लिंकिट का मार्केटिंग लाइन है, वो है इंडियाज लास्ट मिनट ऐप। इंडियाज लास्ट ऐप। सो इंडियाज लास्ट मिनट ऐप ये मार्केटिंग लाइन है, तो इसे भी हम लोग ऐड करेंगे। सो इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर। विल ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट है यहाँ पर, और इसकी इफेक्ट्स में जाके बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। सी दिस, अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग और हम लोग दूसरा एक हेडिंग जो होगा हमारे डैशबोर्ड का वो होगा सेल्स डैशबोर्ड।
सो इस सेल्स डैशबोर्ड का साइज हम लोग इंक्रीज कर देंगे टू 36. विल इंक्रीज इट. हम लोग इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे. तो इसकी साइड इफेक्ट्स को ऑफ करके, बैकग्राउंड ऑफ करने के बाद इसका इसे हम लोग वहाँ पर प्लेस कर देंगे अच्छे से. सेल्स डैशबोर्ड. सो इसे ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने ब्लिंकिट का सेल्स डैशबोर्ड बनाया है. इसके कलर को देखते हो चेंज करके, वाइट अच्छा लगेगा या नहीं. देन मूव टू अनदर कलर. yes, this is looking good. sales dashboard. so we'll work here. तो अब हम लोग KPIs बनाएंगे. KPIs क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियोस में. तो KPIs क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है. यूजुअली हम लोग इसको मेजर से क्रिएट करते हैं. यहाँ पर आपको मेजर्स दिख रहा होगा मॉडलिंग्स में यहाँ पर न्यू मेजर होगा. हम लोग 4 मेजर्स क्रिएट किए हैं जिसको मैं आपको दिखा दूंगी. यहाँ पर हम लोगों ने एक मेजर क्रिएट किया था, दैट इज टोटल सेल्स. अब टोटल सेल्स अगर मुझे निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे हम? सम करेंगे. सेल टोटल मतलब ही समझ में आ रहा होगा, समेशन होगा आपको. किस चीज़ का समेशन? सेल्स का समेशन. सो ये टोटल सेल्स बन जाएगा. इसको हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये मेजर क्रिएट हो जाएगा. यहाँ पर देखो आप टोटल सेल्स का मेजर जैसा ये मैंने बनाया रखा है. ये पावर क्वेरी में भी आप कर सकते हो या तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, नो इश्यूज. और एक मेजर बनाया हुआ है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स. इसका मेजर्स बनाया हुआ है. आप इससे काउंट रो फंक्शन से आप आराम से नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर सकते हैं. एवरेज सेल्स दिया हुआ है. एवरेज फंक्शन यूज करके आप सेल्स निकाल सकते हैं. और एवरेज रेटिंग दिया हुआ है. सेम एवरेज फंक्शन का यूज करके रेटिंग कॉलम को सिलेक्ट करके आप एवरेज रेटिंग निकाल सकते हैं. ऐसा मैं कर चुकी हूँ. तो मैं आपको KPIs बताती हूँ. कार्ड्स न्यू और ये KPIs. इस KPI से हम लोग तीनों से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन विल गो विद द कार्ड्स न्यू. अब यहाँ पर हम सबसे पहले टोटल सेल सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद हम लोग टोटल रेटिंग, एवरेज रेटिंग, देन नंबर ऑफ आइटम्स, देन एवरेज सेल्स. ये वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले कॉल आउट फॉर्मेटिंग में जाएंगे. फॉर्मेटिंग बेसिकली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे चाहती हैं, लेकिन हम ग्रिड्स में जा कर के मैक्सिमम रोज और यहाँ कॉलम्स 2 कर देंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे. तो ये हो गया हमारा वैल्यू. ये कॉल आउट वैल्यूज में बेसिकली ये पूरा डिपेंड करता है आप पे कि आपको इसको कैसे चाहिए. आप चाहे तो आराम खुद से भी कर सकते हैं. ये पूरा आप पे डिपेंड करता है. जैसे ये देखो आप, मैं ये फॉर्मेटिंग खुद से करी हूँ कस्टमाइज शेपिंग करके. कस्टमाइज स्पेसिंग करके हम आपको आराम से स्पेस कर सकते हैं. इसको मैं माइनस में ही रख रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सोच रखा है कि मैं इसका जो कार्ड सेक्शन जाते हैं सबसे पहले वहीं पर एडिट करेंगे. तो कार्ड सेक्शन में जा करके हम इसकी इसका बैकग्राउंड में एक कलर दे देंगे. वो कलर होगा ग्रीन. बिट लाइट. इसका ट्रांसपेरेंसी में हम लोग 90% देंगे. अच्छा लग रहा है कलर वैल्यूज का. यहाँ पर जा कर के हम लोग सबसे पहले फॉर्मेटिंग में, कार्ड्स की फॉर्मेटिंग में जा कर के इसको कार्ड्स की फॉर्मेटिंग करते हैं. चलो रेक्टेंगुलर शेप ना करके राउंड शेप कर देते हैं.
हम लोग इसका शैडो ऑन करेंगे। राउंड शेप अच्छा लग रहा है। शैडो बॉर्डर ऑन, सॉरी बैकग्राउंड है वो। ओके, द बॉर्डर, नहीं बॉर्डर रहने देते हैं। बॉर्डर अगर ये ब्लैक से है तो हम इसको ग्रीन से कर देंगे बॉर्डर, और इसको शैडो बनाएंगे। शैडोज इसकी ऑन करेंगे। देख रहे हो आप कितना अच्छा लग रहा है ये। सो इसीलिए हमने स्पेसिंग कम की थी। एसेंट बार जो है उसको हम लोग क्लिक करके उसको लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे और उसकी विड्थ को बढ़ा देंगे। हमें इसका ग्रीन कलर में चाहिए, ब्लैक कलर में नहीं। तो हम लोग ये करने के बाद हम लोग सबसे पहले जाएंगे बैक इमेजेस में जाके सिलेक्ट करेंगे हम टोटल सेल्स। वहाँ पर हम एक इमेज ऐड करेंगे। वो इमेज होगा टोटल सेल्स। यहाँ पर देखो आपको ये इमेज दिख रहा होगा। यहाँ पर अब हम लोग इमेज का साइज जो होगा वो अपने हिसाब से रखेंगे, दैट इज 20%। ऐसा हम लोग सब में ऐड कर रहे होंगे। मैं आपको सारी पिक्चर्स वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने सारे में इमेजेस डाल दिया। अब हम लोग कार्ड्स में जाएंगे। कार्ड्स में जाकर के एक बैकग्राउंड पिक्चर डालेंगे टोटल सेल्स में। यहाँ पर एक बैकग्राउंड में पिक्चर डालेंगे टोटल सेल्स की। ये पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अब ये जो पिक्चर है उसमें ये फिट कर देंगे ये इमेज। ये देख सकते हो आप, अच्छा लग रहा होगा। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे। थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड। डेटा फॉर्मेट्स करना, वैल्यूज़ को फॉर्मेट करना। कार्ड्स को फॉर्मेट करने के बाद हम लोग लेआउट वैल्यूज़ में जाएंगे। स्पेसेस को देख लो आप, स्पेसेस बिटवीन द कॉलम्स के बीच में का स्पेसेस अगर उसको कम करना है सॉरी तो ये मुझे अब सही लग रहा है। सो अब हम लोग इसको सबसे पहले इफ़ेक्ट्स में जाके इसके बैकग्राउंड को ऑफ कर देते हैं। इसकी बैकग्राउंड को हम लोग ऑफ कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पर इसको सेट करेंगे तो वो वाइट ना रह जाए। हम लोग वैल्यूज़ में जा कर के सबसे पहले विजुअल्स में जा कर के कॉल आउट वैल्यूज़ में जा कर के वैल्यूज़ को एडिट कर देंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ को हम लोग एडिट करेंगे। पहले तो सबसे पहले इसका फॉन्ट चेंज करके इससे जो यूआई कर देंगे और इसका वैल्यूज़ थोड़ा छोटा कर देंगे, बोल्ड हमें करना है। इट्स लुकिंग गुड। तो ये जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैसे चाहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उस पर वो पूरा डिपेंड करता है। तो कॉल आउट वैल्यूज़ में जा कर के हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो यहाँ पर जाने के बाद हम लोग लेबल्स में जाएंगे। लेबल्स को जा कर के एडिट करेंगे। मुझे लेबल्स को थोड़ा इंक्रीज़ करना है और इसका हैंडराइटिंग फॉन्ट भी चेंज करना है। लेबल्स हमारा एबव दिखा रहा है, हमें उसको बिलो करना है। बिलो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब स्पेसेस बिटवीन द लेबल्स एंड द वैल्यू इसको हम लोग कमा देंगे 0। नाउ ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब सारी चीज़ें सही हैं, बस
बोल्ड कर देते हैं अगर वैल्यूज़, नहीं वैल्यूज़ बोल्ड अच्छी नहीं लग रही, विल चेंज द कलर अ बिट डार्कर सो दैट इट विल बी विजिबल टू अस। और ये सारी चीज़ें सही हैं। हम लोग अब ये एवरेज सेल्स, एवरेज रेटिंग, ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो इसको मैं यहाँ पर डबल टैप करके टोटल सेल्स पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पर डबल टैप करके यहाँ एवरेज, AVERAGE, एवरेज सेल रेटिंग, यहाँ पर टोटल नंबर स्पेस स्पेस AVERAGE, एवरेज सेल्स। आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें अब कितनी अच्छी लग रही हैं। आइटम्स का आई कैपिटल, आइटम्स का आई कैपिटल। सो आप देख रहे हो यहाँ पर। अब हम लोग इसको हल्का सा ऊपर सेलेक्ट करेंगे। स्पेस, ये हल्का सा और नीचे कर देते हैं ताकि वो वैल्यूज़ अच्छी लगे। और हम लोग इसको एक स्टेप में पहुंचते हैं, दैट इज न्यू मेजर, न्यू क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम लोग सबसे पहले एक शेप क्रिएट करेंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ये रोड शेप में जा कर के हम इसका कॉर्नर्स कम कर देंगे ताकि ये ऊपर के साथ अच्छा लगे थोड़ा। अब यहाँ पर हम लोग इसके स्टाइल में जाकर के इसका कलर चेंज करके ग्रीन कर देंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम लोग 90% कर देंगे ताकि ये इसके कलर के साथ मैच करे। इसकी बाउंड्री को हम लोग ऑफ कर देंगे। सी, ये अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताती हूँ, ये रहा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्लस्टर्स बार पे सॉल्व करेंगे हमें से। तो हमें लेजेंड्स क्या चाहिए, हमें पहले तो टोटल सेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। सो हमारा लेजेंड्स क्लियर है, राइट। हमें अपने लेजेंड्स में फैट कंटेंट पर आउटलेट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग फैट कंटेंट में जाएंगे। फैट कंटेंट लेजेंड्स में चाहिए, किस बेसिस पे चाहिए, तो हमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमारा टोटल सेल्स चाहिए और वाई एक्सिस में हमें हमारा आउटलेट लोकेशन चाहिए। सो ये रहा रेडी। अब हमें क्या करेंगे, हम इसे यहाँ पर रिप्लेस करने से पहले डेटा फॉर्मेटिंग करते हैं। सो इससे पहले सबसे पहले हम लोग जाएंगे फॉर्मेट्स में, एक्स एक्सिस में, पहले वाई एक्सिस में वैल्यूज जो होगी उसको बोल्ड करेंगे और बस यहाँ पर टाइटल को आई डोंट वांट आउटलेट लोकेशन टाइप, सो आई विल रिमूव द टाइटल एज वेल एज इन वाई एक्सिस हम लोग टाइटल्स को रिमूव करेंगे, वैल्यूज को ऑन करेंगे, बोल्ड कर देंगे, वैल्यूज को ऑन करेंगे और ये ऑटो जो है इसको हम थाउजेंड्स पे दिखाएंगे और ये डेसिमल जो वैल्यू है इसको 2 पे कर देंगे। 1 भी सही है। तो शो इट ओनली टाइटल को ना करके शो यूनिट ओनली, शो बोथ। वेट, टाइटल्स को हम लोग रिमूव करेंगे, टाइटल्स को रिमूव करने के बाद हम लोग लेजेंड्स पे जाएंगे। यहाँ लेजेंड्स जो होगा ये इसे लेजेंड कहते हैं। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लेजेंड्स को सेंटर पे रखेंगे
और टाइटल लेजेंड्स का हटा देंगे और टेक्स्ट पे जा करके अब सही लग रहा है। यहाँ ग्रिड लाइंस जो होगी वो वर्टिकल ग्रिड लाइंस और हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस को हम ऑफ कर देंगे। ग्रिड्स हॉरिजेंटल ग्रिड लाइंस नहीं है, तो यहाँ पर अभी हम लोग डेटा लेबल्स में ऑन करेंगे। ये जो है डेटा लेबल्स ऑन करने के बाद हम लोग यहाँ पर डेटा लेबल्स को बोल्ड कर देंगे। शो ऑल ऑप्शंस, वेयर इज ऑप्शन फॉर डेटा लेबल्स बोल्ड? इन द वैल्यू सेक्शन विल गो एंड बोल्ड द values and increase the font as well। अब हम लोग यहाँ पर जाके क्या करेंगे, x एक्सिस में जा करके सबसे पहले ये जो वैल्यूज है जो दिख रही है हमें, ये हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर वैल्यूज शो हो रही है, तो हम लोग इस वैल्यू को हटा देंगे। सो आप देख सकते हो कैसा दिख रहा है। लेजेंड्स इज गुड। बार्स पे हम लोग जाएंगे, वैल्यूज की काम हो गई। अब हम लोग कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम एक, हमारा जो थीम कलर है ब्लिंकेट का, उसका कलर होता है ग्रीन और येलो करके। सो वी विल गो विथ ग्रीन एंड रेगुलर विथ येलो कलर, ताकि हमारा थीम सेट हो जाए, थीम के साथ मैच खा जाए। और इफ़ेक्ट्स को हम लोग जा कर के बैकग्राउंड्स रिमूव कर देंगे ताकि हम लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस कर पाएँ। और बिटवीन द कॉलम्स एंड द टाइटल्स इसका स्पेस हम लोग रिड्यूस करने वाले हैं, जो कि हम लोग विजुअल्स में जा कर के कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल चेंज कर लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग टाइटल चेंज कर लेंगे। आई वॉन्ट द टाइटल टू बी फैट बाय आउटलेट्स। So should be fat, fat by all outlets। तो ये हमारा हेडिंग होगा और इस चीज़ को हम लोग प्लेस कर देंगे। पहले इस हेडिंग को बोल्ड कर देंगे। सो आई विल बोल्ड दिस हेडिंग और इंक्रीज द साइज। यस, विल प्लेस इट ओवर हेयर ओनली। और हम लोग इस चीज़ को, लेजेंड्स जो है उसको मैं साइड में कर दूंगी। तो सबसे पहले लेजेंड्स में जा कर के इसको सेंटर कर देते हैं, टॉप राइट नहीं टॉप लेफ्ट। ये अच्छा लग रहा है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक शेप ऐड करेंगे। दैट वी विल इंसर्ट अ शेप अगेन of this color in the shape। It's flat, it's good, rotate it। We will rotate the shape by 90 degree with 90 degree। And in the style section, no fill, or in the border section we will do it with the green border and we will on the shadow। और मैं इसको छोटा करके इसकी जनरल्स में जाकर के इफ़ेक्ट्स में, बैकग्राउंड तो ऑफ है, चलो ऑफ करके मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगी। हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अपने फॉरवर्ड मूव करने वाले हैं, वो है जो हम लोग एक डोनट चार्ट में रिप्रेजेंट करेंगे फैट कंटेंट। फैट, वेयर इज फैट, हाँ यस, फैट कंटेंट बाय टोटल सेल्स। टोटल सेल्स में फैट कंटेंट कितना हुआ। सो यहाँ पर हम लोग अलग से क्रिएट नहीं करेंगे कुछ भी। सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मेटिंग कर रखी है तो हमें इसे रिमूव करेंगे। इसमें जाकर के क्लिक करेंगे,
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर करने के बाद वी विल कंट्रोल सी कंट्रोल वी और हमें न्यू मिल जाएगा। अब हम लोग को क्या एक्स एक्सिस में ये रिमूव कर देंगे और हम लोगों को क्या चाहिए, डोनट चार्ट में चाहिए। सो देखो आप हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, कुछ नहीं, बस हमें इसको क्या, इसको वैल्यू अच्छे से दे करके शेप अच्छे से देना है। इसकी शेप देने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हेडिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी टाइटल को जा करके रिमूव, इसको टाइटल होगा फैट कंटेंट, फैट सॉरी ये तो कंटेंट, फैट कंटेंट आ गया और यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे ताकि ये अच्छा दिखे। अब यहाँ पर प्लेस करने के बाद what we will do is we will insert, प्लेस करने के बाद अब हम लोग सोच रहे हैं एक वैल्यू ऐड करेंगे। यहाँ पर एक कार्ड्स लेते हैं। सबसे पहले कार्ड्स लेने के बाद हम लोग टोटल सेल्स लेंगे। यहाँ पर कॉल आउट वैल्यूज में जा करके इससे इसकी साइज को छोटा कर देंगे और यहाँ का जो फॉन्ट है उसको भी हम लोग चेंज करके एक पर्टिकुलर फॉन्ट में क्रिएट कर देंगे। इसका कलर चेंज कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पर ये लेबल्स रिमूव कर देंगे। अब इसको जनरल्स में जा करके इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे और इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। इसको और छोटा करना होगा प्लेस करने के लिए। सो यहाँ पर देखते हैं ये प्लेस नहीं हो पाएगा तो इसका फॉन्ट छोटा करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग इसको प्लेस कर देंगे और हमेशा हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक बार एक चीज़ कर चुके हैं तो हम सबसे पहले इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे और यहाँ पर इस चीज़ को प्लेस कर देंगे। और इसको शेप कर देंगे। सो हम लोग यहाँ पर इसको प्लेस कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप डेफिनेटली, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो डेफिनेटली डू हिट द लाइक बटन। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। वी विल क्रिएट मच मोर वीडियोस so that you will like it and definitely for your purpose we are making it. It motivates us. So let's move to next question, that is our outlet. We will use line chart here for this. Okay, wait, as I have told you, we don't have to do lot of things. We'll just do control C control V and okay, select it, control C control V, we will find another one. So here what we will do, we will select, what we will do, we will select another chart for visualization. For basic visualization we will go with the line chart. Okay, what is good here, I have to select this. In the line chart what we will do, we will remove the outlet location type by outlet establishment. See this, and we will remove the legend here. Yes, see, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x एक्सिस में जा करके इसको वैल्यूज जो है वो हमें चाहिए, हम लोग y एक्सिस में जाएंगे और y एक्सिस की टाइटल्स को ऑन कर देंगे। बट यहाँ पर शो बोथ की जगह शो टाइटल ओनली करेंगे ताकि हमें टोटल सेल्स दिखे पर ईयर। और इसकी कलर को चेंज करके हम लोग इस कलर में कन्वर्ट कर देंगे और बोल्ड कर देंगे ताकि विजिबल हो। साइज इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि हमें देखने में विजिबिलिटी आए। ग्रिड्स को हम लोग
ऑफ ही है, चलो ग्रिड्स ऑफ कर देने के बाद शेडेड एरिया ऑन करेंगे। शेड एरिया में सबसे पहले लाइंस को जा करके लाइन की जो कलर है उसको हम लोग रिप्लेस करके कोई और कलर ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग इस लाइन को ग्रीन कलर देंगे और शेडेड एरिया को येलो कलर दे देंगे। यहाँ ऑफ करेंगे, इसको येलो कलर करेंगे और ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा देंगे थोड़ा कम। सो yes, this is ready. We will move to the title. We will go with the title. Sorry, title जो होगा उसको हम लोग facts ना लिख करके outlet establishment इस पर क्लिक करेंगे। सो हमारा आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट हो गया। So now we will move to our next question, that is, first we will see Control C, Control V, so that we don't have to do much more formatting, and we will go with let the price be there. We will go with the item types. See how many item types is there. We will increase it. Wait for this. First we will do Control C, Control V the shape, and in the rotation we will rotate it to 0 degree, and now we will place it over here. Yes, and we'll click there and we will change the color. We will go to the style, the bars here. In the bars we will change the color, and no need to change anything. This is ready. We will change the color to yellow or green. Green will look good. Yes, we will change our color to green, and we will do the heading. We will give the heading. The title is on, and we will, oops, what we are doing, wait, yes, yes, and here we will go to the title section. The title of this would be item types, so we will go and write item types. See, this is our whole thing. Yeah, and we will increase the shape. Yes, and what we will do, we will Control C, Control V, we will do this again and we'll place it over here. Yes, and we will add another visual here. So we are moving to our next question. Let's hit Control C, Control V here. So in order to not to do that much of formatting, so what we will do here, we will replace it with a donut chart, or we will do with this. Yes, this is looking good, but we will move with the donut chart only. Yeah. Here we are going with the tires of 3 tires of the outlets and fat content. We will remove the fat content and total sales. Yes, this will be our next solution. Like, we will solve the question with the type of the outlet location of our cells
total sales by outlet locations, where the outlet locations are, and there is in tier 3, tier 1, tier 2. There are 3 types of outlet location, and in which location we have uh, gained the sorry, we have gained. Next, we will select outlet types and we'll go to the slicer. The slicer setting drop down is good, but we want to edit our outlet size. Do outlet size. Oh, sorry, type. It's type. Type. It's type. Can do this and format it. सो और हमारा डैशबोर्ड रेडी है. तो देख सकते हो आप आइटम टाइप्स में अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट, और देखो आप कितना सेल्स हुआ है, कितना एवरेज सेल हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, एवरेज सेल्स, टोटल सेल्स, एवरेज रेटिंग कितनी है इसकी, आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट, कब 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 कौन सी आउटलेट ने कितना सबसे ज़्यादा सेल किया है. यहाँ पर आप देख सकते हो टायर 1 या टायर 2 या टायर 3 आउटलेट साइजेस में. आउटलेट एस्टैब्लिशमेंट में कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है. देखो 2012 में ये 1.67K हुआ था, 2016 में ये कम गया. वैसे ही इसकी वैल्यूज़ बढ़ रही है, घट रही है. और यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं आउटलेट टाइप ग्रोसरी स्टोर कर देती हूँ तो ब्रेकफास्ट ग्रोसरी स्टोर्स में कितने थे उस हिसाब से आप देख सकते हो. और अगर मैं उसको और थोड़ा सा मीडियम में क्लिक करती हूँ, मीडियम में, तो आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट, आइटम टाइप ब्रेकफास्ट, आउटलेट टाइप ग्रोसरी स्टोर एंड आउटलेट साइज इज मीडियम. तो मीडियम में कितना सेल हुआ, कितना एवरेज सेल हुआ, नंबर ऑफ आइटम्स कितने थी, टायर 3 द मीडियम में कितना सेल हुआ यहाँ पर. और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो. टायर 3 में रेगुलर फैट और लो फैट कितना बिका, सो सेल्स कितना हुआ अकॉर्डिंग टू द लो फैट एंड रेगुलर फैट. तो ये सब आप देख सकते हो. So yes, our Power BI project is ready. Dashboard is ready. You can use it. We will give you the access in the description box. Everything. Okay. Thank you so much for watching this video.